लेकिन नहीं कि मैं आपको बता दूं, सरकार वापसी लेगी और सरकार को लेना पड़ेगा। 4 करोड़ के लगभग लोगों ने अपनी जो है वो दर्ज कराई है सरकार को। एक तरफा देखकर काम कर रही है, तो ऐसा है, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम लोगों को सरकार को हमारी बात माननी ना तो पड़ेगी। मुसलमानों की है ना सरकार की है। ये तो संपत्ति जो वक्फ कर दी गई है, ये तो अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी गई है। ये तो अल्लाह की संपत्ति है। सरकार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियत खराब है। तो आप सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सड़क पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे और सरकार को अपने कदम वापसी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये संपत्ति हमारी है, हम दूसरे के हाथों में जाने नहीं देंगे। भी अपना आप में एक इतिहास होगा कि भारत के मुसलमानों ने 4 करोड़ लगभग जो मेल भेजे हैं, अपना विरोध दर्ज किया है। तो अब उसमें कोर्ट में कितनी उस बात की सुनवाई होती है कि मेल के ज़रिए से वो बिल रद्द होगा या नहीं, इस पे तो बाद में चर्चा होगी। लेकिन मुसलमान कम्युनिटी के कुछ लोगों से आज हमारी बातचीत हुई, उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि आज आखिरी दिन था वह बिल का जो विरोध दर्ज कराना था मेल के ज़रिए से, तो कितना उन्होंने सहयोग किया है, कितना लोगों से बात करी है, कितने लोगों के पास वो गए हैं, जागरूक किया है लोगों को कि कैसे वो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी अंसारी, मैं बुनकर मजदूर विकास समिति प्रदेश महासचिव हूँ, उत्तर प्रदेश से। रब्बानी जी, जो वह बिल का मसला चल रहा है लगातार पिछले 6 सितंबर से ये आवाज़ उठती नज़र आ रही है, तो क्या लगता है कि स्कैन के ज़रिए से जो आपने स्कैन कराया है इस वह बिल के लिए मेल कराया है, क्या लगता है कि आपकी आवाज़, आपका विरोध वो वहाँ तक पहुँच पाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आपने बोला है कि ये जो 6 सितंबर से जो क्यूआर कोड चला है, तो 15 सितंबर से जो आपका क्यूआर कोड चला है, तो इसके ज़रिए मतलब सरकार वापसी लेगी नहीं कि मैं आपको बता दूं, सरकार वापसी लेगी और सरकार को लेना इसलिए पड़ेगा सरकार को, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो जाग चुके हैं। दूसरी बात ये है, क्या नाम आपका, ये जो है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो सरकार ने जेपीसी एक वो बनाई थी, समिति बनाई थी संसद में, तो उसके साथ में जो है, उसके अलावा फिर मुस्लिम पर्सनल वोट, जो मुस्लिम हमारे जो मुसलमानों के रहनुमा, जो मुसलमानों के मसीहा हैं, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल वोट ने क्यूआर कोड बनाया है इसको रोकने के लिए। तो वो क्यूआर कोड जब से बना है तो उसमें लोग स्कैन भी कर रहे हैं, और मैंने अपने माध्यम से, जिस तरह से मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ हिंदुस्तान का, तो मैंने अपनी तरफ से अपने लोगों को मैंने अपने लोगों को फेसबुक पर लाइव आकर मैंने लोगों को बताया कि मैंने भाई क्यूआर कोड पर आप स्कैन करें और करवाएं भी। जैसे मान लीजिए मेरे पास में लगभग 2000 कॉन्टैक्ट हैं, तो मैंने 2000 कॉन्टैक्ट लोगों से अपनी ये बात रखी है कि आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं और अपनी फ़ोटो डीपी हटा के ना फ़ोटो ये लगाएं, और आप स्कैन करवाए भी और करे भी, और माशाल्लाह लोगों ने किए भी हैं। और पहली मैं मानता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कि 3 बिल आए थे, एक तो आया था 3 तलाक वाला, उसके बाद एनआरसी वाला आया है। तो मैं मानता हूँ जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पे क्यूआर कोड पे मुस्लिम पर्सनल वोट, जिस तरह मुसलमानों ने वो किया है, अपनी दर्ज करवाई है, तो विरोध दर्ज कराया है, मैं मानता हूँ कभी इतना तगड़ा विरोध मुसलमानों ने दर्ज नहीं कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ के लगभग लोगों ने अपनी जो है वो दर्ज कराई है सरकार को। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मान लेगी? जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सरकार को मानना पड़ेगा, तो सरकार दबाव में आखिर ऐसी सरकारें क्यों ऐसे बिल लेकर आ रही है मुसलमानों के लिए? सरकार जो है ना, एक तरफा देख रही है। सरकार एक तरफा देखकर काम कर रही है, तो ऐसा है, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हम लोगों को, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों? हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि हमने भी हिंदुस्तान में हमने मतलब सरकार बनाने का काम किया है, तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात माननी सरकार को ये पड़ेगी, क्योंकि एक ना 2 लोग, 4000 ना 5000 लोग, 4 करोड़ लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, तो सरकार को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो वह बिल है, आखिर सरकार इसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहती है तो आखिर परेशानी क्या है? क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम ताजुद्दीन अंसारी है। मैं बुनकर मजदूर विकास समिति से युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मैंने भी स्कैन किया है। जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं उनको मैंने जागरूक करने का काम किया है, लोगों को समझाया कि आप इसका विरोध कीजिए। और सरकार अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है तो आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये हैं कि सरकार का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक ने वफ़ की है,
ये ज़मीन का पपना तो किसी मुसलमान का कोई मतलब रह जाता है। ये तो अल्लाह को नाम पे वक़्फ़ की है। इसका मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, ना ही का किसी सरकार का कोई मतलब है। ये तो संपत्ति ना तो मुसलमानों की है, ना सरकार की है। ये तो संपत्ति जो वक़्फ़ कर दी गई है, ये तो अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ कर दी गई है। ये तो अल्लाह की संपत्ति है। तो ये जो वफ़ की गई है ज़मीन, इसमें कई कैटेगरीज, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान ये सब आते हैं, लेकिन फिर सरकार इसमें दखल अंदाजी क्यों देना चाहती है? क्या रीज़न है आखिर ऐसा? सरकार की व बोर्ड की संपत्ति पर नीयत ख़राब है। मेन मसला ये है सर, मैं आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, और भी लोग हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ भी। क्या लगता है कि सरकार ये जो बिल लेकर आई है, इसमें बदलाव करने की बात कर रही है, लगातार वो ये भी कोशिश कर रही है कि इसमें जो है हमारे नुमाइंदे बैठक में शामिल रहें। तो क्या लगता है कि इस बदलाव से मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या उनके साथ छेड़छाड़ मानी जा रही है? जी, मेरा नाम इमरान कस्सार है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, छेड़छाड़ मानी जा रही है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे सिर्फ़ मुस्लिमों का अधिकार है, किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे समुदाय के लोगों का अधिकार नहीं है। ये हमारी संपत्ति है और हमारी है आज़ादी के समय से लेके। आज़ादी से पहले भी ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, आज़ादी से अब तक ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिमों की ही संपत्ति है और ये जो है मुस्लिमों ने ही वक्फ को दान की है और इसीलिए दान की है कि हमारे लोगों के काम आएगी। इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं संपत्ति पे। और भी बहुत संपत्ति सरकार वहाँ पे दिखाए अपनी तानाशाही वहाँ दिखाए। सिर्फ मुस्लिमों की ही संपत्ति जो वक्फ बोर्ड है उसी पे नज़र डाल रहे हैं, उसी पे नीयत ख़राब कर रहे हैं। तो हम इसका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने जो स्कैन जारी किया गया है, हमने भी स्कैन किया अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बस्ती के लोगों से, अपने मोहल्ले के लोगों से, सबसे हमने स्कैन करवाया है और इसका कड़ा विरोध दर्ज करा के हमने एक तारीख बता दी है कि इस तारीख में हमने इसका विरोध किया था और आगे भी समय मिला तो आगे भी विरोध करेंगे और करते चले जाएंगे। सरकार को अपना ये कदम वापसी लेना पड़ेगा, वरना हम जो है सड़क तक उतरेंगे इस बिल के विरोध में। सरकार कई ऐसे बिल लेकर आई जो सरकार ने वापस भी लिए, अपना स्टैंड भी चेंज करा। अब लेकिन वह बिल का क्या स्टैंड रहेगा सरकार का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मांग हमारी ये भी है कि अगर बिल वापस नहीं हुआ तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है कि 4 करोड़ लगभग लोगों ने मेल करा है, लगभग मुस्लिमों की आबादी पूरे भारत में 25 करोड़ आंकी जाती है, तो 5 करोड़ भी आप नहीं मेल हो पाए, ऐसा क्या रीज़न रहा और आज आखिरी दिन? आपको मैं बता दूं, एक तो समय कम था हमारे पास, 6 सितंबर से लेके और 15 सितंबर, पहले तो 13 सितंबर तक का समय था और 2 दिन उन्होंने बढ़ा दिए। एक तो समय कम था, लोग जो है इतनी जल्दी जागरूक हो नहीं पाए, समझ नहीं पाए इस स्कैन को। और अभी भी लोग जो है हमारे हिंदुस्तान में हमारे 35 करोड़ लोग लगभग रहते हैं मुस्लिम समुदाय के, तो अभी तक उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाया है। धीरे धीरे मैसेज पहुंच रहा है और जैसे जैसे पहुंच रहा है वैसे वैसे लोग इसका जो है स्कैन करके आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वक्फ बिल अगर अपना आप में एक बिल है जो इससे पहले CNRC पर भी काफ़ी विरोध हुआ, फिर किसान आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा रूप लिया, अब वक्फ बिल आया है और लगातार मुसलमान अपनी ज़ुबान से ये तो कह ही रहे हैं कि हम अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो फिर सड़कों पर जाएंगे। तो कैसा रहेगा कि अगर दोबारा से वही सड़कें भर जाएंगी जैसे किसान आंदोलन में हुआ, तो क्या लगता आंदोलन से बिल वापस हो सकता है? देखिए, आंदोलन से तो बिल वापसी नहीं होगा, लेकिन जो कानून का ज़रिया है उसी के ज़रिए से होगा। अब जैसे स्कैम चल रहा है, इसके ज़रिए से ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ में से अभी 4 लाख भी पूरे नहीं हो पाए। इसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो कमेटी को बिल्कुल सही तरीके से मजबूत करे। एक छोटे से आदमी को ले जाके कहीं ना कहीं तो उसको जिम्मेदारी दें। ये खुद कमेटी की भी जिम्मेदारी है हमारी। जो है पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है और इंशाल्लाह जो फैसला आएगा ना वो बिल्कुल साफ आएगा, हक में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज आखिरी दिन था वक्फ बिल का जो विरोध दर्ज कराया, लोगों ने, मुसलमानों ने लगभग 4 करोड़ ये ईमेल के ज़रिए से जो है अपना विरोध दर्ज कराया। अब आखिरी लड़ाई जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में
आखिर ये शायद एक इतिहास भी माना जाए कि 4 करोड़ लोगों ने देश के हित में यानी कि अपनी आवाज़ उठाई, अपने बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। अब ये सिर्फ बात, शायद ये भी एक देश में एक पैगाम जाएगा।